ओम नमो परम तत्वाय शाश्वते नारायणे ओंकारेश्वर भाषाय श्री मायानंदाय नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के आत्मसंयम योग नामक 6वें अध्याय का प्रारंभ। अध्यात्म ज्ञान में इन 3 मंत्रों का विचार करते हैं। सद्गुरु को नमन, सनातन धर्म को नमन, विश्वरूप परमात्मा को नमन। इस धराधाम में ये 3 ही बातें सबसे बड़ी श्रेष्ठ हैं। विश्वरूप परमात्मा ने विश्वरूप परमात्मा के धारण किए हुए धर्म को ही धर्म कहते हैं, और विश्वरूप परमात्मा ने जो धर्म धारण किया है उसको प्रजा धारण करती है, क्योंकि परमात्मा का अंश प्रजा है। लेकिन प्रजा में ये ज्ञान, ये विवेक, ये अनुभव, ये दिव्य दृष्टि न होने के कारण सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जिसको अवतार या विशेष विभूति कहते हैं। धर्म और विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान सद्गुरु अवतार विशेष विभूति ही कराता है। अपने सहित दिखने वाला विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। यह निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ही ज्ञान रूपी धर्म है, और अधिकार प्राप्त चातुर्ण धर्म के द्वारा प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना आचरण रूपी धर्म है। लेकिन आज मानव जगत में गुरु ही सद्गुरु हो गए हैं। श्री रामचरितमानस में ये बात आई है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक माँ पढ़ई। गुरु शिष्य बनाएंगे, उनका धन हरण करेंगे, हर तरह का उनका शोषण करेंगे। लेकिन 4 युगों में 10 ही सद्गुरु होते हैं, जिनको अवतार या विशेष विभूति के नाम से जाना जाता है। वो कौन हैं? मत्स्य कूर्मो वराहस्य नरसिंहो अथ वामनः, रामो रामस्य कृष्णः बुद्धः कल्किश्च ते 10। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि एते 10 अवतारा पृथिव्याम जायते। ये 4 युगों में 10 ही सद्गुरु होते हैं। 11वां सद्गुरु न था, न है, न आगे होगा। अब ये 10 ही सद्गुरु क्यों होते हैं? क्योंकि विश्वरूप परमात्मा 10 अंगों वाला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 अंग जहाँ रहते हैं, नवी गुण साम्य, जिसको क्षर सगुण साकार स्वरूप कहते हैं। ये परिवर्तनशील है, लेकिन कितना भी परिवर्तन हो जाए, जिसमें व्यापा हुआ अक्षर निर्गुण निराकार आत्मा प्रीता चाहत मिठास है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये 10 अंग जहाँ रहते हैं उसको विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। इसलिए सद्गुरु अवतार 10 ही होते हैं। बाद बाकी भक्त, विभूति, संत होते हैं, जो अवतार द्वारा स्थापित धर्म स्थापन कार्य में जो ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, इनके द्वारा होता रहता है। 6वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्तराज अर्जुन को सन्यासी किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। अब यहाँ अपन को मिलान करना है। विश्व सेवार्थ करता है सकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो अपने अपने अधिकार प्राप्त स्वकर्म के द्वारा प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सुख शांति में सेवा करता है, सुख शांति पहुँचाने वाले कर्म करता है, उसको सन्यासी कहते हैं। तो वर्ण है 4, जिनको शिक्षा, रक्षा, पालन, सेवा भी कहते हैं। लेकिन वैदिक इनके अर्थ हो गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान के द्वारा फैले हुए अज्ञान भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान का विज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, तो उसका संन्यास हो गया। क्षत्रिय न्याय रक्षण करता है,
उसका संन्यास हो गया। वैश्य आयात निर्यात प्रोडक्शन, खेती करना, अन्न उत्पादन करना, लोगों के लिए सुख शांति पहुंचाने के लिए सब उपलब्ध कराना, वैश्य का व्यापार संबंधी संन्यास हो गया। और शूद्र का श्रम संबंधी संन्यास हो गया। तो यानी चारों वर्णों के लोग सन्यासी हो सकते हैं जब अपने अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं। वेदों में भी इसे कहा गया संन्यासा परमं तपा, कर्म त्यागान्न संन्यासो प्रेष्यो चारुणेन्तु संधौ जीवात्मनोरेक्यम संन्यासा परिकीर्तिता। कोई कर्म त्यागने से सन्यासी नहीं होता और कोई कर्म करने से भी सन्यासी नहीं होता है। जिसने जीव ब्रह्म की एक रूपता कर ली है, जिसने जीव ब्रह्म का योग कर लिया है, उसी का नाम सन्यासी और योगी है। जिसने घर परिवार समाज काम धंधा नौकरी पेशा छोड़ दिया है वो सन्यासी योगी नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जिसने कर्म करना छोड़ दिया है, आगे छूना छोड़ दिया है, वो सन्यासी और योगी नहीं है। संन्यास जिसे संज्ञा उसी का नाम योग है। बिना संकल्प के त्यागे पार्थ योगी नहीं बने। योग इच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही। योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुनः संन्यास योग की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जिसको सन्यासी कहते हैं, संन्यास कहते हैं, उसी का नाम योग भी है। जिसको सन्यासी कहते हैं उसका एक नाम क्या है? योगी भी है, योग भी है, उसी का नाम त्यागी है। एक ही अपने अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता हुआ जीवात्मा अनायास को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। संन्यास, योग, त्याग, यज्ञ, तप, भजन उसका एक साथ ही हो जाता है। विश्वरूप परमात्मा को जान करके अपने अपने स्वधर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सुख शांति पहुंचाते हुए जो कर्म करता है तो उसको सन्यासी कहते हैं, योगी कहते हैं, त्यागी कहते हैं। त्यागी की परिभाषा गीता अध्याय 18 11 नंबर श्लोक में आई है। देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रीत से, कर्मों का फल जो त्यागे सच्चा त्यागी उसे कहा। जिसने विकल्प त्याग दिया है, यथार्थ संकल्प के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, उसका नाम त्यागी है। अब मनु जी ने भी यही बात समझाई है मनुस्मृति में। विप्रानाम ज्ञान तो श्रेष्ठम, क्षत्रिया नाम बलवीरता, वैश्या नाम धान दंता, शूद्रा नाम यो जन्मता। चारों वर्ण के लोग सन्यासी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, त्यागी हो सकते हैं, जब वो निष्काम भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाएं। अब चारों वर्णों का यज्ञ भी हो जाता है, चारों वर्णों का तप भी हो जाता है। आलम्ब यज्ञ क्षत्रियस्य खाद्य यज्ञ वैश्य स्मृता, परिचर्या यज्ञ शूद्रस्य ज्ञान यज्ञ दुजातया। चारों वर्णों का यज्ञ कर्म भी हो गया। यज्ञ पुरुष नाम विश्वरूप परमात्मा का है। जब विश्वरूप परमात्मा की सेवा अपने स्वधर्म के द्वारा, वर्णगत कर्म के द्वारा, स्वकर्म के द्वारा ईमानदारी के साथ प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सुख शांति में सेवा करता है, उसका यज्ञ हो जाता है। तो आलम्ब यज्ञ क्षत्रिय से, क्षत्रिय का यज्ञ है न्याय रक्षण करना, समाज में जो नाना प्रकार के अत्याचारी हैं उनका दमन करना और समाज में शांति स्थापित करना। ब्राह्मण का यज्ञ हो गया निष्काम भाव से फैले हुए ज्ञान भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार ईमानदारी के साथ करना। वैश्य का यज्ञ हो गया नाना प्रकार की उपयोगी आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान करना, यानी आयात निर्यात करना, अन्न उत्पादन करना, आज नाना प्रकार के लोक कल्याण के कर्म करना, उसका यज्ञ हो गया वो। और जो शूद्र होता है वो निष्काम भाव से चारों वर्णों की श्रम के द्वारा सेवा करना, तो शूद्र का यज्ञ हो गया। अब तप भी चारों वर्णों का है। ब्राह्मण से तपा ज्ञानम तपा क्षत्रिय रक्षणम, वैश्य से तू तपा पोषण तपा शूद्र से सेवनम। चारों वर्ण के लोग अपने अपने स्वकर्म के द्वारा भी स्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं, उनका तप हो जाता है। अब भजन भी होता है। भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण को अरण्यकांड 2 नंबर 16 में बात कही है। वचन कर्म मन मोरी गति,
भजन करई निष्काम और तिनके हृदय कमल माँ करऊँ सदा विश्राम। जो मनमाड़ी कर्म से निष्काम भाव के द्वारा, निष्काम भाव कहते चातुर्वर्ण्य धर्म के द्वारा ईमानदारी के साथ भजन यानी जो सेवा करता है, भज धातु से भजन बना है, भज कहते हैं स्वकर्म करने को, उसके हृदय में मैं वास करता हूँ। अब इसके बाद योग इच्छा वाले मुनि को है उपाय स्वकर्म ही, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। जिसको योग की इच्छा है उस मुनि को एक ही उपाय है कि मन को संयमित एकाग्र करके और स्वकर्म के द्वारा भी स्वरूप परमात्मा की सेवा करे, तभी वो योगारूढ़ हो सकता है, इसके पहले नहीं। विषयों से नहीं प्रीति, कर्म में बींधता नहीं, संकल्प सब ही त्यागे योगारूढ़ उसे कहा। आत्मा को आत्मसंतोषी रखना भूलना नहीं, आप ही अपना भाई अपना शत्रु आप है। विषयों से नहीं प्रीति, अब भगवत गीता ये कहती है कि सब कुछ छोड़ देना विषय त्याग नहीं है, सब कुछ त्याग देना विषय त्याग नहीं है। भाई भूख लगना स्वाभाविक है, तो उस भूख मिटाने के लिए भोजन करना भी स्वाभाविक है। तो जीवन जीने के लिए जो नाना प्रकार की आवश्यक वस्तुएं होती हैं तो उनका तो संग्रह करना ही पड़ेगा, लेकिन आवश्यकता के भीतर, अहत्कार के भीतर रह करके जो संग्रह व्यवहार करता है वो विषय त्याग है। तो वो सारे कर्मों को कर्म करते हुए वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। संकल्प दही त्यागे, अब दो प्रकार के संकल्प होते हैं, एक यथार्थ संकल्प, एक यथार्थ संकल्प। यथार्थ संकल्प को कहते हैं विकल्प। इसने यथार्थ संकल्प को त्याग दिया, जो अंतःकरण में नाना प्रकार की राग आसक्ति है, भोग इच्छाएं, उनको इसने त्याग दिया, वो योगारूढ़ पुरुष है। आत्मा को आत्मसंतोषी रखना भूलना नहीं, आप ही अपना भाई अपना शत्रु आप है। वो व्यष्टि जीवात्मा जो समष्टि जीवात्माओं के साथ प्रेम में व्यवहार करता है तो प्रत्युत्तर में उसको भी प्रेम में व्यवहार मिलता है। तो स्वयं में अपना मित्र है और स्वयं में अपना शत्रु है। जब सबके साथ प्रेम में व्यवहार करेगा तो मित्रता का व्यवहार होगा, सब लोग उसके साथ ही मित्रता का व्यवहार करेंगे। और जब सबके साथ राग द्वेष का व्यवहार करेगा तो सब लोग उसके साथ भी राग द्वेष का व्यवहार करेंगे। तो स्वयं में शत्रु, स्वयं में मित्र, स्वयं जीवात्मा है। वो आत्मा बंधु आत्मा का जिसने मन बसी किया, जिसने मन नहीं जीता उसका शत्रुत्व वो करे। वो आत्मा, वो व्यष्टि जीवात्मा, वो अपना बंधु है जिसने मन को जीत लिया है, और जिसने मन को नहीं जीता, इसके राग द्वेष खत्म नहीं हुए, वो स्वयं में स्वयं का शत्रु है, स्वयं में शत्रु और स्वयं में मित्र है। मनोजयी प्रसन्नात्मा, शीतोष्ण सुख दुख में माना अपमान में, वैसे वो परमात्मा स्वरूप है। जिसने मन जीत लिया, ये दो बातें आती हैं गीता में, मन बसी और मनोजयी। मन बसी और मनोजयी, तो मन बसी यानी क्या और मनोजयी यानी क्या? कोई भी व्यक्ति वस्तु जो हमारे बस में होती है तो मौका मिलने पर चली जाती है, भाग जाती है। कोई किसी व्यक्ति को अपने बस में कर लिया तो जैसे उसको मौका मिलेगा वैसे वो भाग खड़ा होगा। लेकिन जिसको जीत लिया गया है फिर वो तुम्हारे अधीन ही रहेगा, उसकी देख रेख करो या ना करो, वो तुम्हारे अधीन रह करके सारे के सारे कर्म करेगा। तो जो मनोजयी होता है वो हर समय प्रसन्न रहता है, उसकी ये पहचान है। यानी विज्ञानी की पहचान क्या है? हर अवस्था में प्रसन्न रहना। तो वो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान के नाना प्रकार के जो मौके आते हैं कर्म व्यवहार करते समय, वो उनके ऊपर बैठ करके तटस्थ रहता है, साक्षी भाव में रहता है। अर्जुन वो परमात्मा स्वरूप है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जितेंद्रिय आत्मान, पत्थर मिट्टी और सोना समान युक्त वो लखे। आप्त मित्र उदासीन मध्यस्थ शत्रु आपके, साधु को और पापी को सम देखे विशेष वो। ज्ञान कहते हैं सुने हुए को, और विज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष देखने को। जिसने सुना तो सुनने के बाद उसको जानने की इच्छा होती है, और विज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष देख लेने और दिखा देने को। तो वो जो योगी है जब वो देख करके जान करके देख लेता है और उसका समाधान हो जाता है तो तृप्त होता है, उसकी इंद्रियां उसके अधीन होती हैं। ऐसा योगी आत्मान पुरुष पत्थर को पत्थर, मिट्टी को मिट्टी, सोना को सोना वो समान देखता है। यानी सर्वत्र परमात्मा दर्शन करते हुए कर्म व्यवहार में समवर्तन करता है। अब सम देखने के मतलब है नहीं कि बराबर देखे,
सोना है तो सोने की ईंट की क्या दीवार बनाएगा, पत्थर है तो क्या पत्थर के आभूषण बनाएगा, या मिट्टी है तो क्या मिट्टी के नाना प्रकार के उपयोग का। सम देखने का मतलब है कि जहाँ आभूषण बनाने की ज़रूरत है तो सोने के आभूषण बनाएगा, जहाँ दीवार चुनाई की ज़रूरत है या घर में फर्श में पत्थर लगाना तो पत्थर लगाएगा कि सोने की ईंट लगा देगा। और जहाँ लोटा धुलने का काम है, हाथ धुलने का काम है, या दीवार बनाते समय गारा का काम है तो वहाँ मिट्टी का उपयोग करेगा। यानी जैसा है वैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करता है, संदर्शन करते हुए संवर्तन करता है। जो आप्त मित्र भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप्त कहते हैं सगे स्नेहियों को, मित्र कहते हैं इष्ट मित्रों को। तो जो योगी है, जिसने मन को जीत लिया है, जो त्रिगुणातीत पुरुष है, वो शत्रु को शत्रु, मित्र को मित्र, साधु को साधु और पापी को पापी देखता है। यानी समदर्शन करते हुए संवर्तन के व्यवहार में रहता है। जैसे मित्र और शत्रु दोनों हैं, अपराधी मित्र है तो उसको दंड देगा और निरपराधी शत्रु है तो उसको दंड मुक्त करेगा। अब युद्ध का मौका आएगा तब जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। इस तरह से व्यवहार करता है। अकेला बैठ के योगी आशा संग्रह त्याग के, जीत के मन बुद्धि को आत्मा के ध्यान में रहे, शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन हिले नहीं, अति ऊंचा न नीचा वो दर पे चर्म वस्त्र हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण योगी को आत्मनिश्चय पक्का करने के लिए अभ्यास की बात बता रहे हैं। जब तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है तो उसको पक्का करने के लिए, अंतःकरण में दृढ़ स्थिर करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो यहाँ बता रहे हैं अकेला बैठ करके योगी, अकेला कहते हैं भीड़ भाड़ की जगह ना हो, भीड़ भाड़ की जगह होगी अशांति होगी, प्रदूषण होगा, वायु ध्वनि प्रदूषण। आशा संग्रह त्यागी, जो मन में अंतःकरण में नाना प्रकार की आसक्ति, नाना प्रकार की संग्रह वृत्ति होती है, उसको त्याग करके और मन बुद्धि इंद्रिय चित्त इनको जीत करके, इनके अपने अधीन करके, और वो जो है तत्वतः विश्वरूप परमात्मा का मिलान करता है, ध्यान करता है। अब देखी हुई वस्तु के स्थायी स्मरण को ध्यान कहते हैं। जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है तो उसको कभी भी ध्यान होने वाला नहीं है। तो जिसको तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हो गया है तो वो ध्यान कैसे बना रहे, तो वो वहाँ मिलान करता है। क्योंकि विश्वरूप परमात्मा तत्वों का नाम है, किसी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं है। तो किस तत्व की कौन से हमारे शरीर में कौन कौन से अंग उपांग हैं, जो इस पिंड में बने हैं वही ब्रह्मांड में बने, और जो ब्रह्मांड में बने वही पिंड में बने। तो पंचीकरण के नक्शे के द्वारा वो तत्वतः मिलान करता है। स्थान कैसा हो, शुद्ध प्रदेश में डाले निजासन हिले नहीं, अति ऊंचा न नीचा हो दर पे चरवस्तु। स्थान कैसा हो, न ऊंचे में बैठे न किसी गड्ढेदार जगह में बैठे, सम बराबर हो, वहाँ अपना आसन लगाएं और हिले नहीं। अब चारों तरफ ऐसे ऐसे न हिलें, तो जब हिलोगे तो मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता सीमित नहीं रहेगी। अति ऊंचा न नीचा हो और दर पे चरम वस्तु हो। अब चरम वस्तु की बात आ गई तो विचार करने की बात है कि विश्वरूप परमात्मा का निश्चय अभ्यास करने के लिए क्या हम किसी व्याघ्र को, किसी हिरण को मारेंगे, इसके बाद उसका चर्म निकाल करके फिर आसन में बैठेंगे। इस जगह भगवान ने कहा चर्म वस्त्र ऊनी कपड़ा होना चाहिए। क्यों कि ऊनी कपड़े में रोए होते हैं, और जब हम आसन लगा के बैठते हैं तो कीटक चींटियाँ नाना प्रकार की होती हैं ना, तो हमारे शरीर के पास ना आए, हमारे शरीर को न काटें, जिससे हमारी स्थिति भंग हो। तो चर्म वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि कोई मृगछाल हो या बाघंबर हो, नहीं, ऊनी कपड़ा हो जिसमें कीटक चींटियाँ हमारे शरीर के पास ना आए, हमें स्थिति भंग न करें। उस आसन पर बैठे ही की वासना तजे, स्थिर मन से करे योग हेतु से चित्त शुद्धि के, काया गर्दन माथे को सीधा चली स्थिर करे, दृष्टिनाशा के मेरा खे दिशाएं देखना तजे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे उस आसन पर बैठे ये की वासना तजे, जो इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में जो नाना प्रकार की विषय विकार वासनाएं घुमा करती हैं, नाना प्रकार के मनोरथ घुमा करते हैं, उनको त्याज दे और मन को स्थिर एकाग्र करके फिर योग करे। योग कहते हैं दो भिन्न वस्तुओं के जोड़ का नाम योग है।
कि ये पिंड और ब्रह्मांड ये दो हैं, तो एक की सिद्धि करने का योग करें। उस योग की युक्ति का नाम ही सर्वांग योग है। सभी अंगों का योग, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। पिंड ब्रह्मांड के सभी अंगों का योग यानी सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि के द्वारा वो मिलान करी, जिससे चित्त शुद्ध होता है। और जब चित्त शुद्ध निर्मल होता है तब परमात्मा दर्शन अनुभूति होती है। अब बैठने की स्थिति बता रहे, काया कहते हैं शरीर को, गर्दन कहते हैं गर्दन को, माथा कहते हैं मस्तिष्क को। इसमें क्या बात आई है? सीधा अचल स्थिर करे, यानी सीधा देखे। अचल जला सा दोलायमान हुआ तो मन की स्थिति भंग होगी, आपका मनन चिंतन अभ्यास नहीं हो पाएगा। दृष्टि नासा के में राखे दिशाएं देशना तजी, तो दृष्टि नासा के में राखे यानी सीधा देखे। चारों तरफ अगर दिशाएं देखोगे, दिशाएं तो हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे करोगे तो स्थिति भंग होगी, मिलान नहीं हो पाएगा, अभ्यास आपका वहीं खत्म हो जाएगा। तब शंकराचार्य ने, आज शंकराचार्य ने यही बात कही है, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारा ननासाग्र अवलोकनी। दृष्टि ज्ञानमय करो, इसके पश्चात ब्रह्म ही जगत है, जगत ही विश्वरूप परमात्मा है। जगत देव हरि, हरि देव जगत। नासिका के अग्रभाग देखने वाली दृष्टि ब्रह्म दृष्टि नहीं है। नासिका के अग्रभाग देखने का मतलब है कि सीधा देखो, दिशाएं देखना तजे, उसमें आ गया स्पष्ट होकर के। भीति त्यागे रहे शांत आचरे ब्रह्मचर्य को, मन रोके मुझे ध्यावे मत परायण हो रहे। ऐसे सदा समाधि में रहे योगी मनोजयी, वो शांति मुक्ति की पावे मिले मेरे स्वरूप में। जिस समय अभ्यास करने बैठे तो हर तरह का भय त्याग दें, और भय का त्याग तभी होगा जब हमारा चित्त निर्मल एकाग्र होगा, शुद्ध होगा, किसी के साथ बेदोष व्यवहार नहीं होगा, रहे शांत। जो मन में नाना प्रकार की चंचलता उठती है, चित्त में जो नाना प्रकार की स्थिति उठती है, नाना प्रकार के विचार उठते हैं, वो सब शांत रखें। आचरे ब्रह्मचर्य को। अब ब्रह्मचर्य यानी क्या? एक इंद्रिय संयम का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, सर्व इंद्रियाणीय संयम, सारी इंद्रियों का संयम का नाम ब्रह्मचर्य है। महामुनि व्यास जी ने आयुष को 100 वर्ष लिया और उसको 4 भागों में बांटा। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कहते हैं कि विद्या का अध्ययन काल, उसमें ब्रह्म विद्या का भी पठन पाठन होता है, और शरीर को स्वस्थ निरोगी हष्टपुष्ट रखने का भी अभ्यास होता है। तो ब्रह्मचर्य भी स्वरूप परमात्मा को जान करके आचरण करना और सभी इंद्रियों का संयम करना। एक इंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य नहीं है। अब इसके बाद हमारा शरीर निरोगी हष्टपुष्ट रहा और ज्ञान विज्ञान का बोध हमारे अंतःकरण में हो गया, तो आगे के जो 25 साल लिया उसको क्या कहा? गृहस्थ। अब गृहस्थ सिर्फ शादी कर लेने का नाम गृहस्थ नहीं है। तदर्शी सदगुरु के द्वारा ये पहचान हुई कि हमारा स्वभाव कौन सा है, ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। तो जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा ग्रह है, उस पर आरूढ़ हो जाएं, उस पर आरूढ़ हो जाएं। इसके बाद आगे के 25 साल जो लिए गए तो वानप्रस्थ, उस वान कहते हैं सवारी साधन को जिससे हम चलते हैं, और प्रस्थ कहते हैं चलने को। तो जो हमारा स्वभाव है शिक्षा रक्षा पालन का, उस स्वभाव के अनुसार इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाएं। इसके बाद लास्ट के 25 साल को लिया संन्यास। तो जब एक क्रमतः से हम अभ्यास करते करते जब निष्काम भाव से भी स्वरूप परमात्मा की सेवा होने लगती है, उसका नाम संन्यास है। क्योंकि पहले इस श्लोक में आ गया है कि विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। मन रोके मुझे ध्यावे, मन को एकाग्र करके मुझ विश्वरूप परमात्मा को जो ध्यान करता है वो विश्वरूप परमात्मा के परायण हो जाता है। ऐसे सदा समाधि में। अब समाधि यानी क्या? समा माने मिल जाना, बैठ जाना, घुस जाना, निश्चय हो जाना। धी माने बुद्धि में, जिसकी बुद्धि में विश्वरूप परमात्मा का दृढ़ निश्चय स्थिर हो गया है और स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, तो फिर उसको अलग से कोई समाधि करने की जरूरत नहीं है। वो तो होती ही रहती है कर्म व्यवहार में, वो कभी नहीं टूटती है।
आज जो मानव जगत में समाधि का स्वरूप फैला, उस समाधि से गीता की समाधि में अंतर है। वो समाधि घंटे 2 घंटे के लिए हम जमीन में बैठ गए, गड़ गए, वो समाधि नहीं है। जिसकी बुद्धि में विश्वरूप परमात्मा का निश्चय स्थिर हो गया, वो हर समय समाधि अवस्था में रहता है। वो शांति मुक्ति की पावे मिले मेरे स्वरूप में। ऐसा योगी जिसकी बुद्धि में विश्वरूप परमात्मा का निश्चय बैठ गया है, उसको अंतिम सुख शांति की प्राप्ति होती है। वो मेरे स्वरूप विश्वरूप परमात्मा में मिल जाता है। ब्रह्मविद् ब्रह्मयो भवति, बुद्धि में स्थित होवे मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनंतता मिली, इसको वेदों का सार भी मिला। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणि सूत के। इस भाव से वो रहता है। जो अधिक खा लेते हैं, जो भूखे ही निरार हैं, जो अधिक सोमे जागे उन्हें योग सधे नहीं। युक्ताहार बिहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, युक्त है जागना सो ना उसका योग दुख हरे। इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने स्वास्थ्य शुद्धि की बात कही है। इन 2 श्लोकों का जो आचरण करता है उसको कभी भी किसी तरह का रोग नहीं होता है। जो अधिक खा लेते हैं, जो भूखे ही निरार हैं, और जो अधिक सोमे जागे उन्हें योग सधे नहीं। जो खूब ठूस ठूस के खा लिया और जो भूखे ही घूम रहे हैं, हफ्तों भोजन नहीं करते, बोले क्या हम व्रत हैं, बोले हम क्या के बोले उपवास हैं। जो अधिक सोते हैं और अधिक जगते हैं, उनको ये योग प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ही जब सही नहीं रहेगा तो ज्ञान विज्ञान के मनन चिंतन सत्संग की उनकी इच्छा ही नहीं होगी। युक्ताहार बिहारी जो युक्त भोजन करते हैं और जिनका मन से, विहार का संबंध है मन से, आहार का संबंध है भोजन से, तो जितनी हमें भोजन की आवश्यकता है वो उतना ही भोजन करता है और मन को निर्मल एकाग्र रखता है। मन में किसी भी तरह के विकार नहीं आते हैं। और युक्त है जागना सोना, जितना सोने की जरूरत उतना वो सोता है, जितने जगने की जरूरत है उतना वो जगता है। ऐसा नहीं कि वो सो रहा तो सो ही रहा है, सोने की जरूरत नहीं। अरे 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। 24 घंटे में खूब काम करो, 5-6 घंटे सो लीजिए, लेकिन वो तो सोता ही रहता है आलस में। तो कैसे उसको सत्संग ज्ञान की अभ्यास की चिंता होगी ही नहीं, न उसकी इच्छा होगी न उसकी पूर्ति होगी। और जब हमारा संयमित जीवन नहीं होगा, हमारी दिनचर्या संयमित नहीं होगी, तो स्वस्थ शरीर, स्वास्थ्य सही रहने वाला नहीं है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा, तभी होने वाला कार्य पूर्ण रूप से होता है। इसका एक प्रमाण गीता में अर्जुन है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया था, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा था। जैसे दोनों तरफ के सगे संबंधियों को देखा है, वो उसके मन में अज्ञान छा गया। वो कह रहा था मेरे शरीर में त्वचा में आग सी लगी है और मेरे को यहाँ ठहरा नहीं जा रहा है, जल्दी यहाँ से हमको ले चलो, निकालो। क्योंकि अर्जुन का मन विकारी हो गया था, बीपी हाई हो गया था, उसके शरीर में जलन हो गई थी। स्वास्थ्य यानी शरीर तो स्वस्थ था, लेकिन मन रोगी हो गया था। कहने का तात्पर्य यही है कि जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होंगे, तभी कोई कार्य पूर्ण रूप से हो सकता है, होता है, इसके पहले नहीं। यदि आपका शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ नहीं है तो भी काम करने में मन नहीं लगेगा। और यदि मन अस्वस्थ है, यदि शरीर स्वस्थ है मन स्वस्थ नहीं है तो भी कार्य नहीं होगा। और मन अस्वस्थ है और शरीर स्वस्थ है तो भी, यानी दोनों में, अगर दोनों में किसी को विकार है तो होने वाला कार्य नहीं होगा। जब रुका हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो रहे, वासना सब ही त्यागे योग युक्तु से कहें। निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले, वैसे ही आत्मयोगी का चित्त नहीं हिले। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त ये निर्मल एकाग्र हो गए हैं, उसको आत्मभूति हो गई है, तो उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है। और अंतःकरण में, मन में जो नाना प्रकार की विषय वासनाएं घूमती हैं, राग आसक्ति घूमती है, तो जिसने उनको त्याग दिया है और निष्काम भाव से ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, वो योग युक्त है। योगी अयोगी योग युक्त
ये तीन बातें आती हैं गीता में। अयोगी कहते हैं जिससे जिसका योग नहीं है वो अयोगी है, और जब जीव और ब्रह्म का योग हो गया तो योगी हो गया, और योगी के बाद वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया तो योगयुक्त हो गया। जैसे निर्वात स्थान में दीप ज्योति नहीं हले, एक दीपक का उदाहरण लेते हैं कि दीपक जब जलता है उसके ऊपर जब एक कांच का आवरण लगा दिया जाता है लैंप में, तो उसकी ज्योति सीधी रहती क्योंकि उसमें हवा का धक्का नहीं लगता है। इसी तरह से इसने चित्त को जीत लिया है, जिसका चित्त निर्मल एकाग्र हो गया है, तो कितने भी विषय वासनाएं उसके आगे पीछे घूमे वो उसमें विचलित नहीं होता है। योग से स्थिर जो चित्त जहाँ विश्रांति है गए, जहाँ अपने में आप देख के आत्मतोष है, अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे न इंद्रियां, जिसकी प्राप्ति होने से हिले न ब्रह्म रूप से। योग से स्थिर जिसने जीव ब्रह्म की एकता कर ली है और उसका चित्त निर्बल एकाग्र हो गया है, शांत को प्राप्त हुआ है, तो अपने में यानी क्षर में, आप में यानी अक्षर भाव से, देखे यानी पुरुषोत्तम भाव से, त्रिपुटी योग के द्वारा जिसने विश्वरूप परमात्मा को देख लिया है उसका चित्त निर्मल एकाग्र हो जाता है, उसको शांति मिल जाती है। अंत का जो सुख है, सुख तीन प्रकार की बातें सर्वांग योग में आई हैं, अंत में, मध्य में और प्रारंभ में। आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। तो आदि और मध्य का सुख क्षर अक्षर भाव है और अंत का सुख पुरुषोत्तम भाव है। तो इंद्रियां और मन ये परमात्म दर्शन का जो सुख होता है वो उनको नहीं देखती है, बुद्धि का विषय। वो बुद्धि अंत का सुख विश्वरूप परमात्मा का अनुभव दर्शन करती है, और जिसकी प्राप्ति होने से हिले न ब्रह्म रूप में, बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया देख समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनंतता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला, जो मिलने से अन्यत अधिक लाभ नहीं गिने। जहाँ स्थित योगी तीव्र दुख में भी नहीं हिले, जानो पात यही योग दुख नाशक है कहा। प्रसन्न मन से करना योग हो स्थिर चित्त से। जब जीवात्मा अपने स्वकर्म को करता हुआ जो उसको प्राप्ति होती उसी में वो संतुष्ट रहता है, वो अनाधिकार चेष्टा नहीं करता है। और किसी भी तरह का प्रारब्ध भोग में दुख आया है तो जो योगी है, जिसको परमात्मा अनुभूति हो गई हो, तो जानता है कि अच्छा जो सुख आया तो हमारे ही कर्मों का फल है, वो स्थायी रहने वाला नहीं है, और जो दुख आया है हमारे ही कर्मों का फल है, ये भी झुकने वाला नहीं, क्योंकि परिवर्तन ये स्वयंभू गुणों की लीला है। तो सुख दुख में एक समान रहता है, उसमें हिलता नहीं है, उसमें परेशान नहीं होता है। जानो पार्थ यही जानो पार्थ यही योग दुख नाशक है कहा। तो योग नाना प्रकार के होते हैं, व्यष्टि के नाना प्रकार हो रहे योग हो रहे, लेकिन जो गीता का योग है वो जीव ब्रह्म की एकता का करा देने वाला योग। जिसने जीव ब्रह्म की एकता कर ली है तो सारे दुख का नाश करने वाला है। विश्वरूप परमात्मा का दर्शन होने के बाद जो स्वकर्म में लग गया है तो सारे के सारे दुखों का नाश हो जाता है। इसलिए अर्जुन प्रसन्न मन से दुखी मन से नहीं करना, स्थिर चित्त से, यानी मन को, बुद्धि को, चित्त को निर्मल एकाग्र करके ये पिंड ब्रह्मांड की एकता कराने वाला दिव्य चक्षुओं का मनन चिंतन अभ्यास करना। होवे संकल्प से पैदा सो इच्छा सब ही तजे, मन से इंद्रियां सर्व रोकना सब ओर से, धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना तजे, मन को आत्मा में जोड़े न करे ध्यान अन्न का। होवे संकल्प से पैदा, संकल्प और विकल्प, इन्हें जो विकल्प होते हैं यथार्थ संकल्पों को कहते हैं। जो मन में नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं उनको सब प्रकार से त्याग देना। इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को विषय वासनात्मक कर्मों से त्याग देना, यानी रोक लेना। फिर इसके बाद धैर्य संयुक्त बुद्धि से, यानी संयमित बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे
बुरे विचारों को निकालते जाना, अच्छे विचारों को भरते जाना, एक दिन मन तुम्हारा स्वयं आत्मवशी हो जाएगा। फिर जो नाना प्रकार के विषय विकारों में, नाना प्रकार की देवी देवताओं में, नाना प्रकार के पूजा पाठ में, नाना प्रकार के यज्ञों में जो बुद्धि जाती है वो उससे संयमित हो जाएगी। जहाँ जहाँ दौड़ जाओ मन चंचल अस्थिर, वहाँ वहाँ जोड़ देना आत्मा में बस यूँ करे। रजोगुण नहीं जिसमें जो योगी शांत चित्त है, निष्काम ब्रह्म निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति अंत का सुख वो गहें। मन जहाँ जहाँ जाए इतना ध्यान रखना है मेरा ही तो स्वरूप विश्वरूप परमात्मा है, इतना हमें ध्यान रखना है। जिसमें रजोगुण नाना प्रकार की साकाम वृत्तियाँ नहीं उठती हैं वो शांत चित्त है, निष्पाप ब्रह्म में वृत्ति अंत का सुख हो गए, उसकी वृत्ति विश्वरूप परमात्मा में स्थिर हो गई है। तो उसको क्या होता है? अंत का सुख हो गए। अंत का सुख क्या है? जीव ब्रह्म की एकता होकर के शांत हो जाना, सुखी रहना, ये अंत का सुख है। इस रीति आत्मरतिमान योगी पाप धुला हुआ ब्रह्मानुभाव का शौक आखिरी सुख से गहे। योगिक स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे। इस रीति आत्मरतिमान योगी पाप धुला हुआ इस तरह से दिव्य चक्षु योग के द्वारा, सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जान लिया। और जानने के बाद उसके द्वारा होने वाले जो कर्म है लोक हित के लिए होने लगे तो उसका द्वैत भ्रम निरसन हो गया। पाप कहते ही द्वैत को, और जब तक द्वैत खत्म नहीं होगा तो होने वाले हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे। ब्रह्मानुभाव का शौक आखिरी सुख है मिले, आखिरी सुख कहते ही हैं संशय भ्रम से मुक्त होकर के स्थायी शांति प्राप्त हो जाना। जो योग युक्त वाले हैं, जिस जीवात जो योग में स्थित हो गए हैं, उनकी सर्वत्र समदृष्टि है। युक्त की पहचान क्या है? यानी सब में परमात्मा भाव देखते हुए वो कर्म व्यवहार करता है। आत्मा सब भूतों में यानी विश्वरूप परमात्मा प्राणी मात्र में है और प्राणी मात्र विश्वरूप परमात्मा में अंशंसी भाव से विश्वरूप परमात्मा को जान करके सेवा में व्यवहार करता है। जो मुझे विश्व में देखे मेरे में विश्व को लखे, उसी की दृष्टि में मैं हूँ वो मेरी दृष्टि में बसे। भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। हे पार्थ योगियों में जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरीखा ही, वो योगी प्रिय है मुझे। भगवान श्री कर्ण कह रहे हैं कि जो मुझको विश्वरूप परमात्मा में और विश्वरूप परमात्मा को अपने में देखता है, उसकी दृष्टि में मैं हूँ और मेरी दृष्टि में रहता है। अंशंसी भाव से जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। जिसने पिंड ब्रह्मांड की एकता कर ली है वो विश्वरूप परमात्मा को जान गया है और विश्वरूप परमात्मा के साथ प्रेम में रहता है, व्यवहार करता है। भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाला है, विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। ऐसा जान करके जो विश्वरूप परमात्मा की भजन यानी सेवा करता है वो कैसे भी रहे, वो मुझ में ही सदा रहे। अब कैसे ही रहे का मतलब यही है, चतुर्विंशति तत्वज्ञा यत्र यत्र आश्रम बसेत तथा मुन्नी शिखा कंठी मूछते नास्तु संशया। जो जिसने जीव ब्रह्म की एकता कर ली है, विश्वरूप परमात्मा का इसने दर्शन कर लिया है, वो चाहे जैसे रहे, चाहे चंदन लगाए, तिलक लगाए या न लगाए, बड़े बड़े बाल रखाए या न रखाए, रंग बिरंगे कपड़े पहने या न पहने, दंड कमंडल धारण करके घर परिवार का त्याग करे या न करे, वो चाहे जंगल में रहे, चाहे एयर कंडीशन बंगले में रहे, चाहे वो हवाई जहाज से चले, चाहे मोटरसाइकिल से चले, चाहे ट्रेन से चले, चाहे कार से चले, चाहे पैदल चले, उसकी रहनी से कोई संबंध नहीं है, उसकी स्थिति से संबंध है। वो कैसे भी रहे तो भी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लगा रहता है। हे पार्थ योगियों में जो सर्वत्र दुख सुख में देखे आप सरीखाई, योगी प्रिय है मुझे। जो योगी हैं जिसको आत्मानुभूति हो गई है तो कर्म व्यवहार करते समय हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो हमें अच्छा लगता है, तो वो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है कि दूसरों को भी अच्छा लगे, सुख शांति पहुँचे। और व्यवहार करते समय जो उसको बुरा लगता है तो उसके साथ वो ऐसा व्यवहार नहीं करता दूसरों के साथ कि उसको भी बुरा लगे या उसको दुख हो।
अर्जुन वो योगी मेरे को प्रिय है। अर्जुन बोला। इस तरह से भगवान ने कुछ समझाया तो अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। ये विचार करने की बात है। समत्व योग जो तुमने कहा ये मधुसूदन, मन की चंचलता से मुझसे हो नहीं सके। मन चंचल है कृष्ण अन्यायी, दृढ़ शक्ति का असाध्य रोकना इसका दिखे है वायु सा मुझे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जब ये बात कही है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की गीता में यही एक बात मानी है। क्या मानी है? अर्जुन कह रहा है जो मत्त योग दिव्य चक्षु योग आपने कहा, ये मेरा मन इतना चंचल है कि ये मेरे से नहीं हो सकता है। ये मन इतना चंचल है, अन्यायी है, दृढ़ शक्ति वाला है कि जैसे ही विषय विकारों के वेग आते हैं तो ज्ञान ये एक तरफ रह जाता है, मन विषयों की ओर चला जाता है। जैसे वायु का जब वेग आता है तो रोके से नहीं रुकता है, उसके सामने कुछ भी पड़ जाए वो सबको उठा करके फेंक देता है। इसी तरह से मन का जब आवेग आता है तो ध्यान साधना ज्ञान एक तरफ रह जाता है, मन विषयों की ओर खींच ले जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात स्वीकार करते हुए बात अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो। श्री भगवान बोले फिरता रहे नहीं बैठे मन ये बात सत्य है। अभ्यास और वैराग इनसे कौनते ये रुके। असंयमी को ये योग प्राप्त होता नहीं कभी। मिले आत्मवशी को ये मनोजय स्वकर्म से। अर्जुन बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो कि ये मन चंचल है, अन्यायी दृढ़ शक्ति का है, इसको रोकना असाध्य नहीं है, ये कष्ट साध्य है। किसी भी स्थिति को पक्का करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास है। तो मन से धीरे धीरे बुरे विचारों को हटाते जाओ, यानी मन को धीरे धीरे लोक कल्याण के कर्मों में लगाते जाओ और धीरे धीरे अच्छे विचारों को भरते जाओ, बुरे विचारों को निकालते जाओ। जनसेवा के कर्म करते रहो, मन एक दिन तुम्हारे स्वयं अधीन हो जाएगा। लेकिन जिसका कोई संयम नहीं है, असंयमित है, उसको भी स्वरूप परमात्मा का दर्शन होने वाला नहीं है। और जिसने अपने मन को बस में कर लिया है, जीत लिया है, जिसका मन बसी हो गया, जीत लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मिले आत्मसी को मने जो स्वकर्म से। मन को स्वकर्म में लगाए रहो। जिसने अपने मन को स्वकर्म में लगा दिया है उसको परमात्मा अनुभूति होती है। क्योंकि कर्म करते ही समय हमारे अंतःकरण की शुद्ध और अशुद्ध अवस्था का पता चलता है। बिना कर्म किए हमें स्वयं में नहीं मालूम हुआ कि हमारे द्वारा अच्छे कर्म हो रहे हैं कि बुरे कर्म हो रहे हैं। जब अच्छे कर्मों में स्वकर्म कहते हैं लोक कल्याण के कर्म को, जब लोक कल्याण के कर्म में मन लग जाएगा तो उसकी तो आत्मोन्नति होनी है, तभी तो लोक कल्याण के कर्म होंगे, इसके पहले कहाँ हो सकते हैं। अर्जुन बोला। अब अर्जुन का एक ये प्रश्न विशेष है। ये जो शंका उत्पन्न हुई है अर्जुन के मन में, ये बात उत्पन्न हुई तो ये विशेष है। श्रद्धायुक्त कर्मयोगी योग से भ्रष्ट चित्त है। योग सिद्धि नहीं पाता कृष्ण क्या गति है तिसे। ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से। दोनों से भ्रष्ट तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। मेरी ये शंका कृष्ण मिटाने योग आप हैं। बिना तुम्हारे ये शंका दूसरा कौन खो सके। ये अर्जुन के मन की शंका है कि जो श्रद्धावान योगी हैं, योग में लगे हुए हैं, कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हुए हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको योग की सिद्धि की प्राप्ति नहीं, पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है, तो कर्ण उनकी क्या गति होती है। उनकी क्या गति होती है, क्योंकि मोह के वशीभूत होकर के वो योग की सिद्धि यानी कर्म व्यवहार में स्थित नहीं हो पाए। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे बादल के बड़े बड़े झुंड आते हैं और बिना बरसे ही थोड़ी देर में छिन्न भिन्न होकर खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है भ्रष्ट योगी का इसी तरह से नाश होता है। ये शंका इस धराधाम में आप ही मिटाने वाले हो। इस शंका का समाधान इस धरा में दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो इस जगह ये बात भी मालूम होती है। अर्जुन विद्वान था, ये बात कही है कि धराधाम में इस शंका का समाधान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है।
इस शंका का समाधान आप ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। तो विचार करने की बात है, कितनी शुद्ध अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति था। श्री भगवान बोले, पार्थ उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसके दुर्गति को मिले उसे, वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के योग भ्रष्ट जन्म ले वे निर्मल श्रीमान के यहाँ, अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले। इस लोक में जन्म ऐसा होना दुर्लभ है बड़ा, तहाँ वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले, प्रयत्न फिर करता है पार्थ हो आत्मसिद्धि का। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, अर्जुन ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष का, ऐसे योग भ्रष्ट जीवात्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। उसका नाश क्यों होगा? जिसके अंतःकरण में विश्व कल्याण की इच्छा बसी हुई है, उसको दुर्गति मिलने वाली नहीं है। उसका जन्म कहाँ होगा? उसका जन्म पुण्यवान लोगों के यहाँ जन्म होगा, जहाँ सारी सुख ऐश्वर्यता होगी। योग भ्रष्ट जन्म लेवे निर्मल श्रीमान के यहाँ। अब निर्मल श्रीमान यानी क्या? उसका जन्म आचरणवान लोगों के यहाँ होगा, अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले, अथवा उसका जन्म तत्दर्शी महात्माओं के यहाँ होगा, दिव्य चक्षुमान वालों के वहाँ होगा। लेकिन इस धराधाम में ऐसा जन्म होना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इस तरह की वासना ही नहीं है, इस तरह के लोग हैं ही नहीं, तो बड़ा दुर्लभ है ऐसा जन्म होना। जैसे ही उसका जन्म होता है, तो जहाँ तक उसका पूर्व का अभ्यास था, जहाँ तक उसका पूर्व का अभ्यास था, मान लीजिए अक्षर तक का उसका दर्शन हुआ, तो आगे अक्षर के लिए, अक्षर तक दर्शन हुआ तो पुरुषोत्तम के लिए, पुरुषोत्तम का दर्शन हुआ तो वस्तुबोध के लिए वो आगे प्रयत्न करता है। जैसे उदाहरण के लिए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ की भक्त मंडली ओंकारेश्वर मनन सत्र, ब्रह्म सत्र या प्रशिक्षण शिविर के लिए यहाँ से चली, और ट्रेन शाम को 9:30 बजे रात्रि की है। अब यहाँ से सब लोग स्टेशन पहुँच गए। अब किसी कारणवश ट्रेन लेट हो गई, वो सुबह आएगी, तो वहीं विश्राम किया जाएगा कि वापस गोपालपुर आया जाएगा। अब इसके बाद वहाँ से हम चले, किसी कारणवश झांसी में रुकना पड़ा, तो झांसी से क्या ऊपर वापस फिर गोपालपुर आएगा कि आगे बढ़ेगा? वहीं रुक जाएगा। इसके बाद आगे फिर भोपाल पहुँचेगा। भोपाल में किसी कारणवश रुकना पड़ गया तो वहाँ रुकेगा कि पीछे लौट के आएगा, क्योंकि उसको कहाँ जाना है? अपनी मंजिल तक, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर। अब भोपाल से चला, खंडवा में रुक गया। अब खंडवा में किसी कारणवश वहाँ गाड़ी नहीं मिली रात्रि में, तो क्या वापस फिर आएगा? अरे वहीं रुकेगा। इसके बाद प्रातः बस में बैठ करके ओंकारेश्वर पहुँच जाएगा, और मनन सत्र में, ब्रह्म सत्र में, प्रशिक्षण सत्र में पहुँच करके वो अपना अभ्यास करेगा। पूर्ण हो गया तो पीछे लौटेगा। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण कह, जो एक भ्रष्ट हैं, उनका जन्म आचरणवान वालों के यहाँ होगा, श्रीमान वालों के यहाँ होगा, घर में होगा, या दिव्य चक्षुमान लोगों के यहाँ होगा, और वो जहाँ तक उसका योग था उसके आगे वो चल देगा। फिर जहाँ तक स्थिति हुई, देह परिवर्तन हुआ आगे देह में, फिर देह परिवर्तन हुआ आगे देह में, फिर देह परिवर्तन हुआ आगे देह में, और जब तक उसको पूर्णत्व की सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी तब तक उसका आगे जन्म होता रहेगा। ऐसे बाले पने से ही खींचे पूरा व्यास से, जिज्ञासु योग का पावे वेदों में श्रेष्ठ लाभ वो, अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ, स्थायी उद्योग का करता योगी श्रेष्ठ गतिल है। ऐसे बचपने से ही वो उसका जो पिछला छूटा हुआ अभ्यास था उसको आगे के लिए ले चलता है। जिज्ञासु, जिसके अंदर विश्वरूप परमात्मा को जान करके स्वकर्म करने की इच्छा है, जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ। इसको वेदों में श्रेष्ठ कहा गया है। अनन्य भक्त आस्तिक पद निर्विकल्प अवस्था, उस अवस्था को पहुंच जाता है। तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, इससे योग हे गहो। हे पार्थ, योगियों में जो सर्वत्र, सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में करे,
श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत मानस हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो नाना प्रकार के लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई भूखे प्यासे रह रहा है, कोई अग्नि में धूनी तप रहा है, कोई नंगे पैर घूम रहा है, कोई सर्दी गर्मी बरसात सहन कर रहा है, नाना प्रकार के तप कर रहे हैं। उन तपों से जीव ब्रह्म की एकता जिसने कर ली है वो योगी श्रेष्ठ है, यानी गीता का योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी से वही बात, नाना प्रकार के परोक्ष ज्ञानी हैं, नाना प्रकार के शब्द ज्ञानी हैं, वेदों को मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गीता रामायण का उच्चारण करते हैं, लेकिन वो विश्व परमात्मा को नहीं जानते। तो उन परोक्ष ज्ञानियों से गीता का योगी श्रेष्ठ है जिसने जीव ब्रह्म की एकता कर ली है। कर्मी से श्रेष्ठ योगी जो नाना प्रकार के कर्म कांड करता है, यज्ञ करता है, जप तप उपवास पूजा पाठ करता है, इन सब से गीता का योगी श्रेष्ठ है जिसने जीव ब्रह्म की एकरूपता कर ली है। हे अर्जुन, इससे जीव ब्रह्म की एकता करा देने वाला योग, पिंड ब्रह्मांड की एकता करा देने वाला योग, विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष कराने वाला योग, सर्वांग योग गहो, दिव्य दृष्टि योग गहो, बुद्धि योग गहो, समत्व योग अंतःकरण में धारण करो। सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में करे। ये विश्व रूप परमात्मा चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है, सब में व्यापा हुआ है। ऐसा जान करके जो विश्व रूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ अपने स्वकर्म के द्वारा श्रद्धापूर्वक सेवा करता है अर्जुन, वो मेरे को मान्य है, वो मेरे को प्रिय है और दूसरा नहीं। इस तरह से यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत विज्ञान योग 7 विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवद गीता का आत्मसंयम संज्ञक अध्याय 6वां संपूर्ण हुआ। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।